जियोग्राफी के खगोल विज्ञान से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटास्थनीज को। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कापर्निकस। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह क्या होते हैं? वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? सूर्य एवं मंगल। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों पाई जाती हैं। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल, बाप तथा हेली क्या है? पुच्छल तारा। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह मतलब सैटेलाइट है? शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? मंगल ग्रह के। 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। वे उपग्रह जिनके चारों ओर वलय या रिंग होते हैं? बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण चारों के पास। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। चंद्रग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी के कारण। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका कारण क्या हो सकता है? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों को नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल? कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डार्क स्टार? साइरस का ही दूसरा नाम है डार्क स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। उल्का किसको कहते हैं? टूटते हुए तारे को।